नमस्कार। आप देख रहे हैं सटीक हिंदी, सबसे सटीक। आज हम फिर एक प्रमुख समस्या बालू और उससे जुड़े लोगों की समस्या को लेकर मैं आया हूँ। सरकार ने बालू पर रोक लगा दी है और सख्त कार्रवाई कर रही है, जिससे इसमें काम करने वाले लाखों मजदूर वर्ग की रोजगार छिन गई है और उनके घरों का चूल्हा बंद हो गया है। मजदूरों में प्रशासन का भय इतना ज़्यादा हो गया है कि वे अब काम करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं। कारण उनके ऊपर प्रशासन द्वारा पत्थर का भी बरसाव किया जा रहा है, उस पर पत्थर फेंका जा रहा है, जिससे वे घायल हो रहे हैं, उनके सर फूट जा रहे हैं। ये प्रशासन का अति असंवेदनशील हरकत है। ये मानव समाज के प्रति अति संवेदनशीलता का उदाहरण है। जब कोई एक मानव दूसरे मानव पर पत्थर और रोड़ाबाजी करता है, वो भी प्रशासन के द्वारा, तो ये इससे साफ जाहिर होता है कि ऐसी हरकत जंगल कानून के अंतर्गत आता है, जहाँ पर ना कोई नियम होते हैं और ना ही कानून होते हैं। अब प्रशासन ने इन मजदूरों पर पत्थर क्यों फेंक रही है? तो प्रशासन का तर्क है कि ये लोग बालू चोरी कर रहे हैं। तो मैं इस पर ये कहना चाहूँगा कि महाशय, चोरी वो होती है जो समाज के कुछ लोगों द्वारा की जाती है। जहाँ पर करोड़ों लोग दिन दहाड़े बालू का व्यवसाय करते हैं, इसको चोरी नहीं कहा जा सकता है। ये सोचने का तरीका ही अलग है। सरकार को इन पर सख्त कार्रवाई करने से जो ज़्यादातर गरीब हैं, मलाह जाति के हैं, वे आज भूखमरी के शिकार कगार पर हैं। सरकार को इनकी तरफ ध्यान देनी चाहिए। इनके लिए रोजगार जो बालू से जुड़ा है, उस पर पहल करके कोई नियम कानून बनाकर इसका परिचालन अच्छी तरह से करना चाहिए, न कि एक तुगलक शासक की तरह बेवकूफ़ाना हरकत कर, बेवकूफ़ाना नियम कानून बनाकर उनके ऊपर रोड़ा बरसाकर उनको रोकना, ये सरासर अन्याय है। एक कहावत है, जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। ठीक वही प्रकार है। जब गरीबों के चूल्हे बंद हो रहे हैं, तो सरकार की आँख बंद हो गई है, कान सुनाई नहीं दे रही है। जबकि वही चुनाव आता है तो वह 19 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा करती है, और चुनाव जीत जाने के बाद, सरकार बना लेने के बाद, वह एक झटके में करोड़ों लोगों का रोजगार छीन लेती है। ये करोड़ों लोग कौन हैं? किस समुदाय से आते हैं? ये मलाह जाति के हैं, जिनके नेता अपने आप को सन ऑफ मलाह कहते हैं और सरकार के हिस्सेदार भी हैं। फिर भी इन मलाहों की
आवाज़ को कोई नहीं सुन रहा है, इनके दुख दर्द को कोई नहीं देख रहा है। क्यों? इसका एक ही कारण है कि इनके नेता सिर्फ इनके वोट का इस्तेमाल करते हैं और अपनी राजनीतिक गोटियां सेक कर सत्ता के कुर्सी पर बैठ जाते हैं, मलाई खाते हैं, बस इनके विषय में नहीं सोचते हैं। ऐसे ही नेता है आवाम पार्टी के जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी। ये लोग सिर्फ अति पिछड़े समाज का प्रतिनिधित्व का दम भरते हैं, पर वास्तव में ये अपने जाति के, अपने वर्ग के लोगों के हित की अनदेखा हमेशा करते रहते हैं। जब सरकार के 4 पायों में से 2 पाया सिर्फ अति पिछड़ा जाति के वर्ग के नेताओं का है, तो फिर सरकार ये हिम्मत कैसे कर लेती है कि इन पर, इनके रोजगार को छीन ले, इन पर पत्थर बरसाए। तो सरकार हिम्मत इसलिए कर लेती है कि इन दोनों नेताओं को अपने जाति या बिरादरी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इस तुगलकनामा सरकार आखिर सच कब देखेगी, कैसे देखेगी, इनकी कानें कब सुनेगी? तो इसका सिर्फ यही उत्तर होगा, एक वैचारिक क्रांति को समाज में लानी होगी, एक विचार को आंदोलन का रूप देना होगा, तभी आपकी सरकार आपकी बातों को सुनेगी। इसके लिए हल्ला बोल करना होगा, हलगुलान करना होगा, सड़क पर आना होगा, संघर्ष करना होगा, तभी आपकी बातें सरकार सुनेगी। धन्यवाद।